तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू कुछ हंटर्स के साथ मिलकर एक डी रैंक की डंजन के अंदर जाता है, जहां स्टार्टिंग में तो वो कुछ मॉन्स्टर्स को आराम से मार देते हैं, लेकिन बॉस रूम तक जाने पर जिनवू को इन पर शक होने लगता है। और अब जैसे ही ये बॉस रूम के अंदर आते हैं, बाकी 6 हंटर्स इन दोनों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और बाहर से गेट को बंद कर देते हैं। जिनवू समझ जाता है कि ये लोग वो लिजार्ड हंटर्स हैं जो अपने ही हंटर्स को मार देते हैं। यहाँ जिनवू के सामने एक बहुत बड़ी मकड़ी थी जो कि बॉस थी, और अब जिनवू इससे लड़ने के लिए तैयार था। और अब आगे वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ वो 6 हंटर्स बाहर आ जाते हैं, तभी उनमें से एक बोलता है, हे लीडर, क्या हम उन्हें वही नहीं मार सकते थे? उनका लीडर बोलता है, बेवकूफ, अगर हम उन्हें वहाँ मारते तो वो स्पाइडर जाग जाता, फिर हमें उससे भी लड़ना पड़ता। अब वो दोनों बिना कॉम्बैट ट्रेनिंग के उससे नहीं लड़ पाएंगे और हम उन दोनों के मरने का इंतजार करेंगे, जिसके बाद हम वहाँ जाकर उन सभी क्रिस्टल्स को ले लेंगे। तभी इनमें से दूसरा बोलता है, क्या मुझे फिर से वहाँ पर अटैक करना पड़ेगा? तभी उनका लीडर बोलता है, ऐसे तो वो दोबारा जाग जाएगा, हमें बस उन दोनों के मरने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद वो स्पाइडर दोबारा से सो जाएगा और फिर हम वहाँ एक नए रास्ते से जाएंगे, जो रास्ता मैंने पहले ही देख लिया है, और सारे क्रिस्टल्स को जमा कर लेंगे। लेकिन अगर वो स्पाइडर दोबारा जागा तो हमें उसे लड़कर हराना होगा। वैसे क्या वो तुम्हें जियो नाम का लड़का याद है? उसका आर्मर भी काफी महंगा है, अगर हम बॉस को नहीं हरा पाए तो हम उस लड़के का आर्मर बेचकर पैसे कमा लेंगे। तो चलो देखते हैं कि उसके फादर कौन है, ताकि हम कम से कम उसका फ्यूनरल तो अटेंड कर ही पाए। तब यहाँ जिहू बोलता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? वो एक सी रैंक बॉस है, हम उसे कभी नहीं हरा सकते, तो चलो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तब जिनवू सोचता है, ये सही कह रहा है, भले ही मेरा रीअवेकन हुआ है, लेकिन मैं अभी भी वीक हूँ, और पहले मैंने जिन 2 मॉन्स्टर बॉस को हराया वो पक्का डी रैंक के होंगे और ये तो सी रैंक का है। पर पता नहीं क्यों मुझे इस मॉन्स्टर के सामने डर नहीं लग रहा। मेरी रीअवेकन ने मुझे पावर्स दी है और अब तो मेरा लेवल 18 है, मुझे कम से कम इससे लड़ना तो चाहिए। जिसके बाद जिनवू उस स्पाइडर पर अटैक कर देता है और सोचता है, अब रियल हंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को अपनी मीटिंग अटेंड कर आ जाते हैं और वो बोलते हैं, इन मीटिंग्स ने तो मुझे सच में थका दिया। तभी दूसरा आदमी बोलता है, अब तो आप फ्री हैं, तो क्या आप मेरे साथ एक मैच करना चाहोगे? भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। यहाँ जिनवू उस मॉन्स्टर से लड़े जा रहा होता है और सोचता है, अगर मैंने एक भी गलती करी तो मैं मारा जाऊंगा, और फिर दोबारा से उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। या जिहू उसको देखकर सोचता है, ये इतना तेज है, ये पक्का ई रैंक तो नहीं हो सकता, फिर आखिर ये कौन है? लेकिन एक मिनट रुको, कहीं ये 4 रैंक हंटर तो नहीं? मैंने उनके बारे में सुना है, वो अपने मैजिक पर कंट्रोल कर अपने आप को एक लो रैंक हंटर में रजिस्टर करवाते हैं, और उनमें से तो काफी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मजे के लिए इंसानों को मार देते हैं। तब वो जिनवू को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ जिनवू लगातार उससे लड़े जा रहा होता है और सोचता है, इसकी बाहर की स्किन सच में काफी ज्यादा हार्ड है, और अभी तक तो मैंने इसे कुछ खास डैमेज भी नहीं किया है, और अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो वो टाइम दूर नहीं जब मैं थक जाऊंगा। तब जिनवू अपनी डैगर की पावर को यूज कर उसको मारने की सोचता है और उसके वीक स्पॉट को एनालाइज कर लेता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर एसिड फेंकता है और जिनवू उससे जैसे तैसे कर बच जाता है और सोचता है, क्या इसके पास एक न्यू ट्रिक है, अब मैं इस पर कैसे अटैक करूंगा? तब जिनवू अपनी एक नई स्किल को इस्तेमाल कर अपनी स्पीड को काफी तेज बढ़ा लेता है और काफी फास्टली उस पर अटैक करने लग जाता है और बार बार उस पर अटैक करता ही रहता है। ये देखकर जियो सोचता है, इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा बढ़ गई, पर आखिर ये करना क्या चाहता है? क्या इसके पास इतना स्टेमिना है कि ये अकेले से हरा पाए? अब जिनवू जैसे ही उस पर अटैक करने जाता है, जिनवू काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है, और जैसे ही स्पाइडर उसे अपने हाथों से मारने वाला होता है, जिनवू हवा में उड़ता है और फिर अपनी डैगर की मदद से उस स्पाइडर की आंख में मारता है और बार बार मारता ही जाता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर मारा जाता है। जिनवू सोचता है, शुक्र है मैंने अपने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स को पहले कलेक्ट नहीं किया था, जिस वजह से मैं अब जाकर फुल रिकवरी को इस्तेमाल कर पाया। इसके बाद जिनवू उस मॉन्स्टर के अंदर से मैजिकल क्रिस्टल को निकाल लेता है। ये देखकर यो काफी ज्यादा डर जाता है, वो जिनवू को सर कहकर बोलने लगता है और बोलता है, मैं आपके बैग का ध्यान रख लूंगा, लो आप पानी पीजिए। जिसके बाद वो सारे क्रिस्टल को खुद ही तोड़ने लग जाता है। जिनवू सोचता है, आखिर इसे क्या हुआ? तभी यहाँ पर वो 6 हंटर द लिजार्ड ग्रुप वापस आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ
प्रेजेंट गो यो से लड़ रहे होते हैं और सिर्फ अपने एक ही पंच में उसे काफी दूर फेंक देते हैं और उसे हरा देते हैं। और अब प्रेजेंट गो बोलते हैं अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो बोलता है आप अभी भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। प्रेजेंट गो बोलते हैं मैं जवानी से थोड़ा कमजोर हूँ और वो तुम्हारे मूव्स पहले से काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। वो बोलता है ट्रेनिंग हमारे रैंक को तो नहीं बढ़ा सकती लेकिन वो हमारी फिजिकल एबिलिटीज को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। जिस पर प्रेजेंट गो बोलते हैं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें हमेशा ही ट्रेनिंग करती रहनी चाहिए क्योंकि कई बार हम डंजन के अंदर कुछ ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बेकार होते हैं। यहाँ वो 6 हंटर्स बोलते हैं लगता है बॉस काफी ज्यादा कमजोर था इसीलिए तुम दोनों ने उसे हरा दिया। और वो यो के आर्मर की तारीफ करते हुए बोलते हैं इसका आर्मर सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो ये हार गया। अब उनका लीडर यो से बोलता है तुम्हारे फादर कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट हैं, क्यों मैंने सही कहा ना? और तुम्हारा आर्मर सच में काफी ज्यादा कमाल का है लेकिन अब अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें इस ई रैंक के हंटर को मारना होगा। और हाँ चिंता मत करो इधर क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। और अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि हम नंबर्स बढ़ाने के लिए कमजोर हंटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सही समय आने पर हम उन्हें मरने के लिए छोड़ सके और सारी लूट को अपने पास रख ले। और बस इसीलिए तुम्हें इस ई रैंक के हंटर को मारना होगा वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी लीडर मन में सोचता है इस आर्मर की मदद से इन लोगों ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया का ये आर्मर काफी महंगा बिकेगा। तभी वो बंदा जिन्हों के सामने जाकर उसकी शील्ड बन जाता है। ये देखकर ये बोलते हैं तो तुम भी यहाँ मरना चाहते हो? तो बॉयज क्या तुमने कभी किसी को मारा है? जिसके बाद वो उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और अपने एक बंदे से बोलते हैं पहले कमजोर से स्टार्ट करो। तभी यहाँ जिन्हों के सामने एक नया क्वेस्ट आ जाता है जिसके अंदर उन्हें इन 6 लोगों को मारना होता है। तभी उनमें से एक जिन्हों पर अटैक कर देता है और जिन्हों बहुत दूर जाकर गिरता है। यहाँ दूसरी तरफ कुछ हंटर्स एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की बोलती है तुमने बताया था कि तुम्हारी ए रैंक डंजन ट्रेनिंग चल रही है वो भी मिस चाहिन के साथ, तो आखिर वो ट्रेनिंग कैसी रही? तभी ये बोलती हैं मिस चाहिन ने तो एक ही झटके में उस ए रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया और ये देखकर हम लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। हम कितने खुश नसीब हैं कि हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर पा रहे हैं। वरना सुनने में ऐसा आया है कि एक ग्रुप है जिसके काफी सारे मेंबर्स मरते जा रहे हैं। और यहाँ जिन्हों सोचता है आखिर मैं कैसे भूल गया, इस दुनिया में सिर्फ वही लोग जी सकते हैं जो सिचुएशन के मुताबिक खुद को ढाल सके। इस दुनिया में सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है जो दूसरों को मार ना जानता है। इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से धोखा और मक्कारी भरी हुई है। आखिर इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? और अब ये सिस्टम मुझे इनको मारने के लिए कह रहा है। लगता है ये सिस्टम मुझे बचाना चाहता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है और चाहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं। तो ठीक है, अगर ये सिस्टम मुझे यूज करना चाहता है तो मैं भी इस सिस्टम को यूज करूंगा। मैं ये कैसे भूल गया, इस दुनिया में कमजोरी से सब कुछ छीन लिया जाता है। तब जिन्हों वापस से खड़ा होकर उनकी ही तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है तो इसका मतलब तुम भी इन सभी चीजों को समझते हो। तो अगर तुम शिकारी हो तो शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। तब इनमें से एक हंटर जिन्हों के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा कमजोर हंटर हमारा शिकार कर सकता है? लेकिन तभी जिन्हों एक झटके में ही उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है और ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जिन्हों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और एक एक कर 2 और हंटर को मार देता है। जिसके बाद वो काफी तेजी से उन 6 में से 5 हंटर्स को तो मार ही देता है। और अब छठा हंटर बोलता है क्या ये अपने पूरे टाइम पावर्स को छुपा रहा था? यानी इसका मतलब तुम हो वो जिसने इस बॉस को मारा है। लेकिन भले ही तुमने मेरे 5 हंटर्स को मार दिया हो, मैं उनसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। तब ये मन में सोचता है ये अपनी डैगर की मदद से उन्हें मार रहा था लेकिन अब ये थोड़ा कमजोर हो चुका होगा। और अब बोलता है मेरी बॉडी स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। तब जिन्हों उसकी तरफ बढ़ता है और उससे बोलता है तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस पूरे टाइम मैं बस अपना लेवल अप कर रहा था। और तब वो लीडर सोचता है आखिर इसने कितनी आसानी से मुझे जमीन में पटक दिया। इसके बाद वो जिन्हों से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और बोलता है तुम बच नहीं पाओगे। तुमने ही कहा था कि इस टेंशन में जो भी होता है बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलता। तब वो हंटर बोलता है हे लड़के क्या तुम बिल्कुल पागल हो? तुम्हें पता भी है मेरा भाई कौन है? तब जिन्हों उसकी बिना बात को सुने हुए उसके गले को धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद जिन्हों का क्वेस्ट पूरा हो जाता है और उसका लेवल अप हो जाता है। तभी वो डंजन टूटने लग जाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ एक इन्वेस्टिगेटर बोलती है तो तुम लोगों के हिसाब से सभी सी रैंक के हंटर्स मर चुके हैं और बस तुम ही दोनों बचे हो जिसमें से एक ई रैंक हंटर है और एक डी रैंक। तब वो सोचती है ये आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसके बारे में सुना है। और अब वो बोलती है डी रैंक हंटर यू यानी कि तुमने उस बॉस को मारा है और ई रैंक हंटर जिन्वू तुम पूरे टाइम बस वहाँ छुपे रहे। आपका शुक्रिया, इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, मुझे सब कुछ समझ
समझ में आ चुका है कि इस आर्मर वाले ने ही उसे मारा है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और यू जिन्वू का शुक्रिया करता है। और यहाँ एपिसोड की एंडिंग में हम एक आदमी को देखते हैं और इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और गाइस, छठा एपिसोड सच में काफी ज्यादा कमाल का था। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।